जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग एक आंटी जी का है जो जीवन में बार बार असमंजस की स्थिति में फंसती जा रही थी। उन्हें हर बार सही निर्णय लेने में बहुत कठिनाई होती थी। गुरु जी में उनकी असीम श्रद्धा थी, लेकिन वह कभी उनके साथ टेलीपैथी नहीं कर पाती थी। एक दिन गुरु जी ने उन्हें टेलीपैथी से बात करना सिखाया और तब से उनकी हर समस्या का समाधान मिलने लगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिससे अगर आप लोगों को भी टेलीपैथी से बात करने में प्रॉब्लम होती है तो आपको पता चलेगा कि टेलीपैथी की समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। आंटी जी अपनी पढ़ाई और नौकरी में बहुत व्यस्त रहा करती थी। वह गुरु जी की भक्त थी और हर सुबह मंत्र जाप और जल प्रसाद चढ़ाकर अपना दिन शुरू करती थी। लेकिन जीवन में आए दिन फैसले लेने में उन्हें बहुत कठिनाई होती थी। उनको जीवन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे ऑफिस में बॉस हमेशा उन पर काम का दबाव बनाए रखते थे। घर में भाई बहन के साथ झगड़े और गलतफहमियां रहती थी। आंटी जी को हमेशा लगता था कि वो कहीं गलत निर्णय ना ले ले। एक दिन आंटी जी ने गुरु जी के सामने रोते हुए प्रार्थना की, गुरु जी, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ। मुझे कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं है। कृपया मेरी मदद कीजिए। रात में आंटी जी ने गुरु जी को सपने में देखा। गुरु जी ने कहा, बेटा, तुम मुझसे बात कर सकती हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। टेलीपैथी के माध्यम से मुझसे जुड़ो। आंटी जी को लगा कि गुरु जी ने उन्हें नई राह दिखाई है। आंटी जी ने अगले दिन से गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर ध्यान लगाया। उन्होंने मन ही मन गुरु जी से कहा, गुरु जी, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? अचानक उनके मन से एक शांत आवाज आई, हाँ बेटा, बोलो, मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ। आंटी जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो गुरुजी बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नौकरी से जुड़ी समस्या बताई। गुरुजी ने उन्हें शांत मन से काम करने और अपने सहयोगियों की मदद करने का सुझाव दिया। आंटी जी ने वही किया और समस्या हल हो गई। एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। आंटी जी ने अपने भाई से बात करना बंद कर दिया था। उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या मैं सही हूँ? गुरुजी ने तुरंत जवाब दिया, बेटा, अहंकार को छोड़कर प्यार से बात करो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। आंटी जी ने बिल्कुल वैसे ही किया और घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। अब आंटी जी हर छोटी बड़ी बात के लिए गुरुजी से टेलीपैथी के माध्यम से सलाह लेने लगी। कोई भी कठिनाई हो, गुरुजी का जवाब उन्हें सही दिशा दिखाता था। उन्हें ऐसे लगता था कि गुरुजी हर पल उनके साथ हैं। एक दिन आंटी जी के पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह दी। आंटी जी घबराकर गुरुजी से पूछती हैं, गुरुजी, क्या पापा ठीक हो जाएंगे? गुरुजी ने जवाब दिया, डर मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस पापा के लिए चाय प्रसाद बनाकर उन्हें पिलाना शुरू कर दे। आंटी जी ने गुरुजी के निर्देशानुसार प्रसाद तैयार किया और पिताजी को देना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। आंटी जी रोज चाय प्रसाद बनाकर अपने पिताजी को देने लग गई। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। अब आंटी जी हर दिन गुरुजी के साथ ऐसे ही टेलीपैथी से बात करती थी। वह किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस गुरुजी से बात करके अपनी समस्याओं का हल ढूंढती थी। उन्होंने महसूस किया कि गुरुजी मेरी हर समस्या का समाधान जानते हैं। ऐसे ही आंटी जी को गुरुजी ने टेलीपैथी से बात करना सिखाया। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, अगर कोई भी परेशानी हो तो गुरुजी से बात करने से उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। वह हर समय हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं, बस हमें उन पर विश्वास करना चाहिए।
हमें गुरु जी से टेलीपैथी के थ्रू ऐसे जुड़ जाना चाहिए कि हमें हर समस्या का समाधान मिल सके। गुरु जी का मार्गदर्शन हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो गुरु जी हमें जवाब ज़रूर देते हैं। चाहे हमारे मन में थॉट डालकर हमें आंसर दे, चाहे हम गुरु जी से बात करें और जैसे आंटी जी को आंसर मिला वैसे हमें आंसर दे कि हमारे अंदर से ही एक आवाज़ आती है, या फिर गुरु जी हमें सत्संग के थ्रू भी आंसर्स देते हैं। हमें अपने पोस्ट दिखाकर भी हमें अपने आंसर्स मिल जाते हैं। गुरु जी हमें बहुत तरीक़ों से जवाब देते हैं। हमें बस गुरु जी के मैसेजेस को, गुरु जी के आंसर्स को समझना आना चाहिए। संगत जी, अगर हम गुरु जी से टेलीपैथी करना सीख जाएं, तो गुरु जी हमें चुटकियों में हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे जाते हैं। इसलिए गुरु जी पर विश्वास बनाए रखें। ऐसे ही गुरु जी से बातें करते रहे ताकि गुरु जी आपसे भी आंटी जी की तरह टेलीपैथी से बात करना शुरू कर दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।